तुमने सच्चाई तक पहुंचा लिया है, अब ये तुम्हारी आजमाइश है कि तुम उसका क्या करोगे। फरहाद के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ गई। इसने किताब को खोला और उसके सफ़हात पर मौजूद तहरीर को पढ़ना शुरू किया। वो एक ऐसी हकीकत तक पहुंचा जिसे इंसानों के लिए जाना एक खौफनाक बात थी। किताब में लिखा था, ये जजीरा वो जगह है जहां कदीम मखलूक और इंसानों की तकदीर का मील था। ये मखलूक जो सितारों से आई थी दरअसल एक किस्म की ज़हनी और रूहानी ताकत थी जो इंसानों के दिल और दिमाग को काबू में कर सकती थी। उन मुजस्समों की हकीकत, उनकी शक्लें, ये सब एक नेटवर्क के तौर पर काम करते थे ताकि इस ताकत को आज़ाद किया जा सके। फरहाद का दिल लरज़ रहा था। ये वो राज था जिसे कई सदियों तक दफन रखा गया था और अब वो इसे जान चुका था। अगर ये हकीकत दुनिया के सामने आती तो इंसानों की पूरी तारीख बदल सकती थी। जब फरहाद ने किताब को बंद किया तो कमरे की फिजा में एक तब्दीली आई। सतूनों से एक रोशनी फूटने लगी और तमाम तहरीरें जगमगाने लगे। अचानक इसके सामने एक दरवाज़ा नुमूदार हुआ जो उसके सामने एक नई दुनिया की तरफ खिलता था। मुआई का साया फिर से सामने आया, लेकिन इस बार वो और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। तुमने सच को जान लिया है, लेकिन तुम्हें फैसला करना होगा। क्या तुम इस सच्चाई को दुनिया तक पहुंचाओगे या इसे हमेशा के लिए दफन कर दोगे? फरहाद का दिमाग तेज रफ्तार से सोच रहा था। ये सच्चाई इंसानों के लिए तबाही का बाइस बन सकती थी या फिर उनके लिए एक नई रोशनी का दरवाज़ा बन सकती थी। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? क्या वो इस बोझ को उठा सकता था? फरहाद ने फैसला किया कि वो इस सच्चाई को दुनिया के सामने लाएगा, लेकिन वो जानता था कि इसका ये फैसला खुद उसकी तकदीर को बदल देगा। जैसे ही इसने कदम बढ़ाया, एक नई आवाज़ गूंजी, तुमने वो रास्ता इख्तियार किया है जिस पर तुम्हें चलना था। अब तुम वो ताकत रखते हो जिससे दुनिया को बदल सकते हो, लेकिन याद रखो, हर ताकत का अपना बोझ होता है। इस आवाज़ के साथ ही फरहाद ने दरवाजे से बाहर कदम रखा और ईस्टर आइलैंड की फ़ज़ाओं में वो ताकतवर तब्दीली महसूस की जिसका आगाज़ इसने किया था। ये वो लम्हा था जब सच्चाई और खौफ का एक नया दौर शुरू हो रहा था। फरहाद के कदम जैसे ही ईस्टर आइलैंड के खिले इलाके में पड़े, वो जानता था कि अब वो एक बहुत बड़ी तब्दीली का हिस्सा बन चुका है। इसकी नज़रें समंदर की तरफ थीं, जहां वो जान चुका था कि वो इस राज को दुनिया के सामने लाने जा रहा है, लेकिन ये फैसला इसे कितनी कीमत पर होगा ये अभी तक साफ नहीं था। समंदर की हवाएं तेज हो गई थीं और उफ़क़ पर आसमान का रंग गहरा होने लगा था। उसके ज़हन में एक ख्याल सरसराहट कर रहा था, क्या दुनिया इस सच्चाई के लिए तैयार है? वो जानता था कि इसकी ज़िंदगी का हर लम्हा अब एक नया चैलेंज होगा, क्योंकि ये सच्चाई अब इसके साथ थी और वो किसी भी वक्त उसके असरात का सामना कर सकता था। ईस्टर आइलैंड के साहिल पर एक पत्थर पर बैठकर इसने किताब में लिखी आखिरी तहरीर को याद किया, जो सच्चाई को जानता है वो कभी भी अमन से नहीं रह सकता। फरहाद ने वापस इस किताब को अपने बैग में रखा, जो अब इसके लिए एक बोझ बन चुकी थी। इसे पता था कि वो जब भी इसे देखेगा, इसकी आंखों के सामने वो तमाम हकायक आएंगे जो इसने अभी दरियाफ्त किए हैं। लेकिन इसका अगला कदम क्या होगा? क्या वो इस राज को कभी इंसानों से छुपाएगा, या फिर इसे दुनिया के सामने लाकर अपनी तकदीर बदल देगा? ऐसे में वो एक कदम आगे बढ़ा। इसका इरादा था कि वो अब ये राज दुनिया के सामने लाएगा, लेकिन इसके साथ एक और सवाल भी था, क्या ये राज इतनी ताकतवर चीज़ है कि दुनिया को इसके बोझ से बचाया जा सकता है? समंदर की गहरी लहर में वो एक नई हकीकत के साथ चल रहा था, एक ऐसी हकीकत जिसका असर उसकी ज़िंदगी और पूरी इंसानियत पर पड़ने वाला था। फरहाद ने अपनी दास्तान को लिखने का फैसला किया। वो दुनिया को बताना चाहता था कि वो जो कुछ जान चुका है वो एक ऐसी हकीकत है जो इंसानों की तकदीर को बदल सकती है। लेकिन वो इस बात से भी आगाह था कि अगर ये सच दुनिया के सामने आया तो इंसानियत के लिए इसे कबूल करना कितना मुश्किल होगा। ईस्टर आइलैंड के इन कदीम पत्थर के मुजस्समों की नज़रों में एक गमगीन नौयत थी, जैसे वो फरहाद से कह रहे हों कि वो जो कुछ भी करे वो किसी न किसी सतह पर इंसानों के लिए तबाही या नया आगाज़ होगा। क्या तुम सच के बोझ को अलिफाटेने के लिए तैयार हो? एक आवाज़ जो मुआई मुजस्समों की तरह गूंज रही थी दोबारा इसके दिमाग में आई। फरहाद ने अपने कलम को कागज़ पर रखा और दुनिया को इस राज से आगाह करने की तैयारी की जो इसने ईस्टर आइलैंड की गहराइयों में दरियाफ्त किया था। इसका सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन एक नया दौर, एक नई हकीकत का आगाज़ हो रहा था। फरहाद का कलम कागज़ पर चल रहा था और वो अपने एहसासात को अल्फाज में ढाल रहा था। ईस्टर आइलैंड के राज को लिखते हुए इसके दिल में एक अजीब सा दर्द था।
क्योंकि वो जानता था कि ये सच्चाई इंसानों के लिए इतनी गहरी और ताकतवर हो सकती है कि इसका सामना करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। वो जब भी उन कदीम मुजस्समों के बारे में सोचता तो उनकी आंखों की चमक इसे महसूस होती। वो जानता था कि वो अब सिर्फ एक तारीख का हिस्सा नहीं बल्कि इसका खुद का हिस्सा बन चुका है। वो सच जिसे इसने आज़ाद किया था अब इसे दुनिया के सामने आना था, लेकिन इसके असरात का तज्जिया करने का वक्त शायद अभी तक नहीं आया था। ईस्टर आइलैंड की ज़मीन, वो कदीम जगह जहां इसने अपना सफ़र शुरू किया था, अब एक मुख्तलिफ जगह महसूस हो रही थी। यहाँ की खामोशी में कुछ ऐसा था जो इसे मुसलसल याद दिलाता था कि इसने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। कुछ दिनों बाद फरहाद ने अपनी दास्तान मुकम्मल की और वो किताब दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार था। इसके दिल में खौफ और उम्मीद का मिला जला एहसास था। अगर वो ये किताब शाये करता तो दुनिया में एक हलचल मच जाएगी। उसके पास इस राज का बोझ था और अब इसका वक्त आया था कि वो दुनिया के सामने सच्चाई रखे। फरहाद ने किताब के आखिरी सफ़े पर अपनी आखिरी तहरीर लिखी। ये कहानी सिर्फ मेरे बारे में नहीं बल्कि इस दुनिया के बारे में है जिसे हम जानते हैं। जो कुछ मैंने पाया वो हमारी तकदीर का हिस्सा है और उसका असर पूरी इंसानियत पर पड़ेगा। हमें सच को जाना ज़रूरी है, चाहे इसका बोझ कितना ही संगीन हो। ईस्टर आइलैंड की ज़मीन, वो कदीम जगह जहां इसने अपना सफ़र शुरू किया था, अब एक मुख्तलिफ जगह महसूस हो रही थी। यहाँ की खामोशी में कुछ ऐसा था जो इसे मुसलसल याद दिलाता था कि इसने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। कुछ दिनों बाद फरहाद ने अपनी दास्तान मुकम्मल की और वो किताब दुनिया के सामने लाने के लिए तैयार था। इसके दिल में खौफ और उम्मीद का मिला जला एहसास था। अगर वो ये किताब शाये करता तो दुनिया में एक हलचल मच जाएगी। उसके पास इस राज का बोझ था और अब इसका वक्त आया था कि वो दुनिया के सामने सच्चाई रखे। फरहाद ने किताब के आखिरी सफ़े पर अपनी आखिरी तहरीर लिखी। ये कहानी सिर्फ मेरे बारे में नहीं बल्कि इस दुनिया के बारे में है जिसे हम जानते हैं। जो कुछ मैंने पाया वो हमारी तकदीर का हिस्सा है और उसका असर पूरी इंसानियत पर पड़ेगा। हमें सच को जाना ज़रूरी है, चाहे इसका बोझ कितना ही संगीन हो। जैसे ही इसने किताब को मुकम्मल किया, इसके ज़हन में एक आखिरी सवाल आया, क्या ये सच वाकई इंसानों के लिए मुफीद होगा या ये सिर्फ एक तबाही की जानिब ले जाएगा? किताब शाये हुई और दुनिया ने इसका सामना किया। जल्द ही दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में उसके असरात महसूस होने लगे। लोग ईस्टर आइलैंड के बारे में नई तफसीलात जानने के लिए पुरजोश थे और किताब के राज का मुताला करने वाले बहुत से अफराद ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आई, लोगों की राय मुख्तलिफ हो गई। कुछ लोग इसे एक अजीम दरियाफ्त समझते थे जो इंसानों को अपने माजी को समझने और अपनी तकदीर को तब्दील करने का मौका देगी। लेकिन दूसरों ने इसे एक खतरा समझा क्योंकि वो जानते थे कि इस इल्म का गलत इस्तेमाल तबाहकुन हो सकता है। ईस्टर आइलैंड की कदीम तारीख, उन पत्थर के मुजस्समों और उन्हें छपी हुई ताकत ने दुनिया को एक नई समत दिखा दी थी। लेकिन इसके साथ ही इंसानों के लिए एक और सवाल भी खड़ा हुआ था, क्या वो इस सच्चाई को संभालने के लिए तैयार है? फरहाद का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। किताब की इशाअत के बाद वो मुसलसल मुख्तलिफ फोरम्स, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत करता रहा जहां इसने लोगों को ईस्टर आइलैंड के राज से आगाह किया। दुनिया का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ था और फरहाद ने अपनी ज़िंदगी का एक नया मकसद समझा। वो दुनिया को इस सच्चाई के बारे में आगाह करेगा, चाहे इसका नतीजा कुछ भी हो। कुछ बरसों बाद फरहाद ने ईस्टर आइलैंड वापस जाने का इरादा किया। इसने जो सच जाना था वो अब इसके दिल और दिमाग में विराजमान था और उसका मकसद ये था कि वो इस इल्म का मज़ीद मुताला करे ताकि इसकी गहराइयों तक पहुंच सके। लेकिन वो जानता था कि ये सफ़र अब इसका ज़ाती नहीं रहा, ये अब इंसानियत के लिए था, क्योंकि इसके इल्म का असर हर इंसान की ज़िंदगी पर पड़ने वाला था। ईस्टर आइलैंड पर वापस पहुंचकर फरहाद ने इस मकाम पर कदम रखा जहां इसने अपनी पहली दरियाफ्त की थी। वहां वो देओकामत मुजस्समे, वो गहरे राज और वो पुरअसरार आवाज़ें इसे अभी तक याद थीं। लेकिन अब इसके ज़हन में एक सवाल था, क्या ईस्टर आइलैंड का राज कभी मुकम्मल तौर पर हल हो सकेगा? वो जानता था कि ये ज़मीन, ये जज़ीरा इसके लिए हमेशा एक अनजान मकाम रहेगा, क्योंकि यहाँ का हर पत्थर, हर मुजस्समा एक नई हकीकत छुपाए हुए था। इसके सामने अब सिर्फ एक सवाल था, क्या वो इस राज को हकीकत के तौर पर कबूल कर सकेगा या ये हमेशा इसके दिमाग में एक सवाल की सूरत में रहेगा? फरहाद ईस्टर आइलैंड के वस्त में एक बार फिर खड़ा था जहां वो पहली बार उन कदीम मुजस्समों की मौजूदगी को महसूस किया था। इसकी नज़रें उन चमकती हुई आंखों की तरफ गईं जो हमेशा की तरह इसे घोर रही थीं। उसके दिल में एक सवाल गूंज रहा था,
क्या ये मुजस्समे ये जजीरा इंसानों के लिए एक इम्तिहान है या कुछ और? वो जानता था कि इन पत्थरों में कुछ ऐसा है जो इंसानों के समझने से परे है। उन मुजस्समों की चमक, उनकी पुरअसरारियत कुछ ऐसा था जो इसे मुसलसल अपनी तरफ खींच रहा था। जैसे ही इसने एक मुजस्समे के करीब कदम बढ़ाया, अचानक एक नया दरवाज़ा खुला। इस दरवाजे के पार एक और सुरंग थी जिसका कोई आखिर न था। फरहाद की आंखों में चमक आई। वो जानता था कि इस सुरंग में शायद वो सच्चाई छपी हो जिसकी वो तलाश कर रहा था। फरहाद ने सुरंग में कदम रखा। ये सुरंग तंग और तारीक थी और इसमें एक अजीब सी खुशबू और हवा का झोंका था। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, इसने महसूस किया कि सुरंग की दीवारों पर पुरानी तहरीरें और नक्शे बने हुए हैं। वो उनमें से एक तहरीर पढ़ने के लिए रुक गया जो इसकी नज़रें एक पिल के लिए चमकने पर मजबूर कर गई। ये वो रास्ता है जहां सच की तकमील होती है, मगर वो जो इस तक पहुंचेगा इसे एक नया रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। फरहाद ने गहरी सांस ली। ये इसके लिए एक नया चैलेंज था। वो जानता था कि वो अब एक ऐसी हकीकत की सरहदों तक पहुंच चुका है जहां न सिर्फ इंसानों की तकदीर बल्कि पूरी दुनिया का मुस्तकबिल छिपा हो सकता है। सुरंग के आखिर में एक दरवाज़ा था। इस दरवाजे को खोलते ही एक नई दुनिया का मंजर सामने आया। वो एक वसी और रोशन कमरा था जिसमें एक अजीम सुतून था और सुतून के ऊपर एक अजीब सी रोशनी चमक रही थी। कमरे में दाखिल होने के साथ ही फरहाद को एहसास हुआ कि इसके अंदर मौजूद तवानाई में एक नई ताकत का आगाज हो चुका है। ये कमरा न सिर्फ एक राज को जाहिर कर रहा था बल्कि इसमें एक पूरी तारीख छपी हुई थी। यहाँ मौजूद तहरीरें और नकूश उन तमाम सच्चाइयों की नुमाइंदगी कर रहे थे जो इसने अभी तक जाने नहीं थी। हर कदम के साथ फरहाद को लग रहा था कि वो एक आलमगीर हकीकत के करीब पहुंच रहा है, लेकिन इसके साथ ही एक खौफ भी था। अगर मैं ये सच किसी और के साथ शेयर करता हूं तो दुनिया का रद्द-ए-अमल क्या होगा? फरहाद ने सुतून के करीब आकर इस पर मौजूद तहरीर को पढ़ा। ये ताकत सिर्फ उनके लिए है जो इसके बोझ को उठा सकते हैं, लेकिन याद रखो, जो इसके राज को जान लेगा वो अपने आप को दुनिया से अलग पाएगा। ये तहरीर वाज़े तौर पर बता रही थी कि वो अब एक ऐसी ताकत के सामने था जिसे इंसानों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो सकता था। इस ताकत को अपने साथ रखना, इसकी हकीकत को दुनिया के सामने लाना और उससे वाबस्ता असरात का सामना करना, ये सब एक ऐसा बोझ था जिसे वो अब महसूस कर रहा था। फरहाद ने सुतून के अंदर छुपे एक मखसूस दरवाजे को खोला जो इसके सामने एक पुरअसरार कमरे की तरफ ले जा रहा था। वहां पहुंचकर इसने एक और किताब देखी जिस पर कदीम अलामात कंदा थी। ये वो किताब थी जिसे ईस्टर आइलैंड की तारीख में आखिरी किताब के तौर पर समझा जाता था और जो शायद ये ताकत सिर्फ उनके लिए है जो इसके बोझ को उठा सकते हैं। लेकिन याद रखो, जो इसके राज को जान लेगा वो अपने आप को दुनिया से अलग पाएगा। ये तहरीर वाज़े तौर पर बता रही थी कि वो अब एक ऐसी ताकत के सामने था जिसे इंसानों के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल हो सकता था। इस ताकत को अपने साथ रखना, इसकी हकीकत को दुनिया के सामने लाना और उससे वाबस्ता असरात का सामना करना, ये सब एक ऐसा बोझ था जिसे वो अब महसूस कर रहा था। फरहाद ने सुतून के अंदर छुपे एक मखसूस दरवाजे को खोला जो इसके सामने एक पुरअसरार कमरे की तरफ ले जा रहा था। वहां पहुंचकर इसने एक और किताब देखी जिस पर कदीम अलामात कंदा थी। ये वो किताब थी जिसे ईस्टर आइलैंड की तारीख में आखिरी किताब के तौर पर समझा जाता था और जो शायद इसके सवालात का जवाब दे सकती थी। सफ़हात पर एक नई तहरीर थी। वो जो इस राज को सीखता है इसका रास्ता कभी सादा नहीं रहता, मगर अगर तुम इस इल्म को छुपाते रहोगे तो तुम्हारी तकदीर कभी मुकम्मल नहीं होगी। ये पैगाम फरहाद के दिल में एक नई आग की तरह जल गया। वो जान चुका था कि इस राज का बोझ कभी इससे दूर नहीं हो सकता, लेकिन क्या इस इल्म का सच ही उसके लिए एक नया आगाज था? अब फिर ये इसकी तबाही का सबब बनेगा। फरहाद ने फैसला किया कि अब वो इस इल्म को मुकम्मल तौर पर दुनिया के सामने लाएगा, लेकिन इसने अपने तरीक़ाकार में एक अहम तब्दीली की। वो नहीं चाहता था कि इंसानियत इस इल्म से तबाह हो, इसलिए इसने एक तरीक़ा निकाला जिससे वो इस सच्चाई को एक नई शक्ल में दुनिया के सामने पेश करेगा। वो किताब जो उसके अंदर थी अब वो एक राज के तौर पर नहीं बल्कि एक रहनुमाई के तौर पर दुनिया के सामने आने वाली थी। इसने इसमें नए निकात शामिल किए जो इंसानों को बता सकें कि किस तरह वो इस इल्म को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। फरहाद का इरादा था कि वो एक आलमी सेमिनार में इस इल्म को पेश करेगा। वो जानता था कि ये एक बहुत बड़ा कदम है और उसके फैसले के नताइज इंसानों की तकदीर बदल सकते हैं।
इसने अपने मंसूबे को तैयार किया और इस इल्म को लोगों तक पहुंचाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों का इंतखाब किया। सेमिनार के दिन जब वो इस बात का ऐलान करने के लिए खड़ा था, इसका दिल बेचैन था। इसके दिमाग में वो पुरस्रार आवाज़ गूंज रही थी जो ईस्टर आइलैंड पर उसने सुनी थी। तुम्हें इस इल्म को बांटने का हक है, लेकिन तुम्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि इसका असर हर इंसान पर मुख्तलिफ होगा। इस आवाज़ ने फरहाद के दिल में एक खौफ पैदा किया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला और सेमिनार का आगाज़ किया। दुनिया के मुख्तलिफ कोने से लोग उसके सामने बैठे थे और वो जानता था कि इसका हर लफ्ज़ उनकी तकदीर का हिस्सा बनने जा रहा था। सेमिनार के इख्तिताम पर फरहाद ने देखा कि लोगों के चेहरे पर मुख्तलिफ रद्द अमल थे। कुछ लोग इस इल्म को कबूल करने के लिए तैयार थे, जबकि दूसरों को उसके असरात से डर था। कुछ ने इसे एक नया दौर समझा, जबकि बाज़ ने इसे एक धोखा तसव्वुर किया। फरहाद ने गहरी सांस ली और उन रद्द अमल को समझा। वो जानता था कि इस इल्म का राज इंसानों के अंदर की हकीकतों को बेनकाब कर सकता था और उनके जहनों की गहराइयों में नई सोच पैदा कर सकता था। चंद महीनों बाद दुनिया में इस इल्म के असरात दिखाई देने लगे। कुछ जगहों पर लोग इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, जबकि कुछ उसके असरात से बचने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े तलाश कर रहे थे। दुनिया में एक नया दौर शुरू हो चुका था और फरहाद का इल्म एक नई हकीकत की तरफ ले जा रहा था। लेकिन फरहाद जानता था कि ईस्टर आइलैंड का राज कभी मुकम्मल तौर पर नहीं खिलेगा, क्योंकि इस इल्म की हकीकत एक ऐसी कुव्वत है जो हमेशा के लिए इंसानों के जहनों में एक सवाल के तौर पर रह जाएगी।